Hi, dear students of MSc first semester. Students, आज हम MSc फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास के लिए ऑनलाइन लेक्चरर सेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सभी हमारे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेंगे। बाद में आप सभी इसे सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। चलिए खैर बात करते हैं। इस वर्ष बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें जो 4 ईयर ग्रेजुएशन बीएससी करने वाले या बीटेक करने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये प्री पीएचडी के नाम से होगा, और बाकी जो बीएससी 3 इयर्स वाले हैं उनके लिए एमएससी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर का भी फर्स्ट सेम के लिए ये क्लास शुरू कर रहे हैं। कुछ इसमें चेंजेस भी हुए हैं, जैसे कि प्योर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को हटाकर उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी लगाई गई है। तो इस टाइप से जो मेन सिलेबस है आपका उसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस होगा, आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, आपका एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो पहले हम रियल एनालिसिस और रिसर्च मेथोडोलॉजी लेंगे, और उसमें भी फर्स्टली हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं आज। वैसे तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगी इसमें, जो होगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी से बुक खरीदना चाहते हैं तो कृष्णा पब्लिकेशन की, जो कि डॉक्टर चौहान के अंडर में ही है, कृष्णा पब्लिकेशन वाली किताब ठीक है, प्रगति की भी आती है, ले सकते हैं आप, लेकिन कृष्णा वाली ज़्यादा बेटर है और कंप्रीहेंसिव बुक है, आई थिंक सो। तो चलिए बिना देर करते हुए हम इसमें पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का ये लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें जो भी आपको लगेगा, आपकी जो कंप्लेन होगी उसमें नीचे कमेंट करके लिखिएगा या मुझे बताइएगा। कोशिश करेंगे कि वो कम से कम शिकायतें रहें। और ये मेरा भी पहला अनुभव है कि मैं ऑनलाइन एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊँ, अदरवाइज ऑफलाइन क्लासेस ही मैं जनरली देता हूँ। तो टुडे वी स्टार्ट रियल एनालिसिस चैप्टर 1 which is known as Riemann-Stieltjes integral. So this should be chapter 1 Riemann-Stieltjes integral. Stieltjes, STIELTJS, Stieltjes integral. क्या है रीमान-स्टील्टज इंटीग्रल? बेसिकली जो रीमान इंटीग्रल आपने अपने ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ा है, ये उसका एक जनरलाइजेशन होता है, या ये कहिए कि जो रीमान आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है वो रीमान-स्टील्टज इंटीग्रल का एक पर्टिकुलर केस होता है। जैसा कि ये एक ऑर्डिनरी रिसर्च का एक तरीका है कि जब भी कोई चीज़ इन जनरलाइजेशन रिसर्च होती है तो उसका पर्टिकुलर केस ही पहले फील्ड में आता है। तो रीमान इंटीग्रल इससे पहले रिसर्च में और एकेडमिक स्तर पर पढ़ाया जाता था, तो ग्रेजुएशन में इसका पर्टिकुलर केस यानी रीमान इंटीग्रल पढ़ाया जाता है, दैट इज रीमान-स्टील्टज इंटीग्रल। तो मैंने जैसे आपको बताया कि दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ रीमान इंटीग्रल। तो पहला हेडिंग इसमें हम ले रहे हैं जनरलाइजेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल। जनरलाइजेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल मैं थोड़ा सा आइडिया रीमान इंटीग्रल का ही दूंगा, उसके बाद फंक्शन एफ के ऊपर जो बाउंडेशन है आरएस इंटीग्रल में या रीमान-स्टील्टज इंटीग्रल में वो बताई जाएंगी। बाकी क्या है, पार्टीशन क्या है, वो सभी बातें मैं इसमें हल्का सा आपको बता देता हूँ। सपोज करिए लेट आई, जो कि ए से बी तक है, इज एक इंटरवल है, इज एन इंटरवल
इज एन इंटरवल, इसमें n माइनस 1 पॉइंट्स सपोज करिए a इज इक्वल टू x0 x1 x2 xn xr माइनस 1 xr से होता हुआ xn इज इक्वल टू b तक हमने इसमें n माइनस 1 न्यू एलिमेंट इंट्रोड्यूस किए और उसे नाम दिया पार्टीशन। एंड लेट p which is x0 तो a के ही बराबर है, इसमें नए एलिमेंट x1 x2 xr माइनस 1 से होता हुआ xr लास्टली xn इज इक्वल टू b तक हमने इसे पार्टीशन किया। इज एनी पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल, इज एनी पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल, इज एनी पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल। इसमें x0 से लगाकर x1 तक पहला इंटरवल I1, x1 से x2 तक सेकेंड, इसी टाइप से xr से xr माइनस 1 से xr तक, दिस इज IR एंड IR जो कि xr माइनस 1 से लगाकर xr तक है, इज एनी पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल, इज एनी सब इंटरवल ऑफ दिस पार्टीशन, सब इंटरवल ऑफ दिस पार्टीशन, ऑफ दिस पार्टीशन। अब हमने एज्यूम किया कि एक फंक्शन स्मॉल f इस इंटरवल पर डिफाइंड है एंड लेट ए फंक्शन f defined on interval a b, defined on interval a to b, defined on interval a to b, defined on interval a to b पर हमने इसे डिफाइन किया हुआ है। नाउ इफ स्मॉल mr बेसिकली क्या है, दिस इज इन्फिमम। इन्फिमम आप समझते हैं, ग्रेजुएशन में आपने इन्फिमम और सुप्रीमम से जब पढ़ा है, ऑफ दिस फंक्शन fx है अगर x इंटरवल किसमें जाता है, IR में जाता है। IR मींस दिस इज xr माइनस 1 से लगाकर xr तक का इंटरवल एंड कैपिटल MR इज द सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन fx जब भी x बिलोंग्स टू IR में जाता है। देन आप जानते हैं U LPF, LPF को क्या माना जाता था, दिस इज लोअर रीमान सम। लोअर क्लासेस में पढ़ा है आपने बीएससी में, लोअर रीमान सम, लोअर रीमान सम और दिस इज इक्वल टू दैट इज समेशन स्मॉल mr डेल्टा xr एज r 1 से लगाकर n तक एंड UPF इज इक्वल टू दिस इज समेशन कैपिटल MR यानी सुप्रीमम डेल्टा xr। इन दोनों को रिस्पेक्टिवली दिस इज लोअर रीमान सम एंड दिस इज अपर रीमान सम कहा जाता है। अपर रीमान सम, दिस इज अपर रीमान सम। अब बात आती है, अगर xr की जगह हम कोई एक जनरल फंक्शन gxr यूज कर लें, नाउ r here signifies only for the interval IR, simply x से आप बोल सकते हैं। if we use a general function gr in place of xr, in place of xr where gr is a monotonic increasing function या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा यहाँ पर,
where GR is a monotonic increasing function is a monotonic increasing function is a monotonic increasing function, then LPFG is called, that is lower Riemann Stieltjes sum या RS sum, lower RS sum, and it should be, this is summation MR delta GR, this is R1 से लगाकर n तक, because we divided this interval into n सब interval। और ये यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि इन सभी सब इंटरवल्स जैसे दिस इज I1 x0 से x1 तक, I2 दिस इज फ्रॉम x1 टू x2, IR इन जनरल दिस इज xr -1 से xr तक, एंड फाइनली IN व्हिच इज x -1 से लगाकर xn तक बनेगा। जरूरी नहीं है कि सभी सब इंटरवल्स की लेंथ बराबर भी हो, इट मे बी और मे बी नॉट, दोनों बातें हो सकती हैं। दिस इज नोन एज लोअर RS सम या लोअर Riemann Stieltjes सम, और इन द सेम वे this is UPFG, this is upper Riemann sum, and it is, that is summation R1 से लगाकर n तक capital MR delta GR, it should be there। ये बात यहाँ ध्यान देने की है कि G कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है इंटरवल AB के ऊपर, और F हमेशा बाउंडेड होना चाहिए इंटरवल AB के ऊपर। तो आप कह सकते हैं here F is a bounded function on interval AB, where f is a bounded function on interval AB, G is a monotonic increasing या नॉन डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग भी से आप लिख सकते हैं not decreasing function defined on AB, also small mr is the infimum of fx, अगर x इसमें जाता है इंटरवल IR में जाता है, जो कि कहां से कहां तक था, xr -1 से लगाकर xr तक था, एंड कैपिटल MR इज सुप्रीमम ऑफ fx, जबकि x बिलोंग टू IR, इट शुड बी। आल्सो डेल्टा GR का यहां इस्तेमाल हुआ है, डेल्टा GR का मतलब यहां होगा, एंड डेल्टा GR का मतलब है G की वैल्यू XR पर माइनस G की वैल्यू XR -1 पर, इट शुड बी, दिस इज डेल्टा GR। तो दिस इज लोअर Riemann sum, this is upper Riemann sum, it should be, and small mr capital MR, and delta GR means GXR minus GXR minus 1। तो इस टाइप से कह सकते हैं कि लोअर RS sum या लोअर Riemann Stieltjes sum is the general form of the Riemann sum, and upper RS sum is also the general form of the upper Riemann sum. So there is a firk of the generalization in Riemann integral and Riemann Stieltjes integral, it should be। अब बात आती है
कि आर एस इंटीग्रल क्या होता है। नेक्स्ट इसमें हेडिंग होगा आर एस इंटीग्रल, आर एस इंटीग्रल। आर एस इंटीग्रल, आर एस इंटीग्रल। जी सपोज करिए अभी मैंने डिस्कस किया लोअर रीमान सम आर एस सम एल पी एफ जी इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा जी आर एच आर 1 से n तक अंडरस्टूड है। डेल्टा जी आर जी एक्स आर माइनस 1 स्मॉल एम आर इन्फिनिमम कैपिटल एम आर क्या होता है सुप्रीमम एंड यू पी एफ जी दिस इज समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा जी आर एच आर 1 से लगाकर n तक दिस इज सेकेंड। अब अगर हम इस इंटरवल एलपीएफजी का सुप्रीमम निकालें पूरे इंटरवल एबी पर किसी भी पार्टीशन के लिए, then which is known as lower Riemann integral, lower RS integral and represented by a to b fdg, lower लिमिट में बार लगाकर आप चलेंगे, then lower RS integral, लोअर आर एस इंटीग्रल ए से बी तक लोअर लिमिट में लगाएंगे एफ डी जी इज इक्वल टू दैट इज सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ जी, जहां पी मींस पार्टीशन एनी पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी एंड अपर रीमान सम upper RS sum, RS integral, sorry, which is represented by A to B upper bar FDG is equal to infimum of UPFG, where P is any partition of partition AB, कोई भी आर्बिट्रेरी पार्टीशन आप ले सकते हैं इंटरवल AB के ऊपर। अब बात आती है कि आरएस इंटीग्रल किस टाइप से इनसे भिन्न है। अगर लोअर आरएस इंटीग्रल और अपर आरएस इंटीग्रल दोनों बराबर हैं तो कहा जाता है कि फंक्शन f इस इंटरवल ab के ऊपर आरएस इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन g इफ a to b f dg is equal to a to b upper f dg, then we say that f is rs या रीमान स्टिल्स इंटीग्रेबल फंक्शन on AB, i.e. f belongs to RS integral AB। लिखने का एक तरीका है कि f RS इंटीग्रेबल होगा या f belong to RS इंटरवल AB and represented by simply A to B FDG, that means A to B fx dgx, fx dgx।